सुसमाचार अध्याय 25 और उसका 31 पद से लेकर, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएगी। सब जातियां उनके सामने इकट्ठे किया जाएंगे। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, हालेलुया, न्याय करने जब यीशु मसीह आएंगे, तो जब यीशु मसीह का आगमन होगा उसके साथ सारे स्वर्गदूत उनके साथ आएंगे। समय आएगा, एक दिन समय आएगा, हर एक जाति, हर एक कुल, हर एक समाज के लोगों को इकट्ठा की जाएगी। हालेलुया, इकट्ठे होंगे नहीं, इकट्ठे की जाएगी। क्योंकि जब यीशु मसीह स्वर्ग से जब मध्य आकाश में आएंगे, उस समय उनके साथ स्वर्गदूत भी आएंगे। हालेलुया, जब यीशु मसीह अपने महिमा में आएगा, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा एक साथ होके आएंगे, तो उनके साथ स्वर्गदूत भी आएंगे। और स्वर्गदूत सारे जाति, कुल, समाज, भाषा, बोली वालों को क्या करेंगे? इकट्ठा की जाएंगे। हालेलुया, उल्टियां नहीं आने वालों को भी पकड़ कर लाया जाएगा, उसको उठा कर लाया जाएगा, उसको ढूंढ करके लाया जाएगा, उसको खींच करके लाया जाएगा। हालेलुया, उस समय वो अधिकार केवल और केवल स्वर्गदूतों के पास में रहेगा, परमेश्वर के पास में रहेगा, मनुष्यों के पास में नहीं रहेगा। हालेलुया, उस समय जो है ना, हर एक जाति और कुल के लोगों को वो पकड़ करके खींच करके लाया जाएगा, परमेश्वर के महिमा के शासन के सामने खड़े की जाएगी। बाइबल बताती है भेड़ और बकरियों को जैसे चरवाहा अलग करते हैं, वैसा ही उस समय किया जाएगा। अब जरा सोचे, हम कल्पना करें, ये भेड़ कौन है और बकरियां कौन है? बाइबल बताती है कि यीशु मसीह महिमा के सिंहासन में जब बैठेंगे, उस समय हर एक जाति और कुल के लोगों को वो इकट्ठा की जाएगी। और चरवाहा जैसे भेड़ और बकरियों को अलग अलग करते हैं, वैसे ही उस समय किया जाएगा। भेड़ होंगे विश्वासी लोग और बकरियां होंगे अविश्वासी। हालेलुया, भेड़ों के झुंड में, भेड़ों के कतार में, भेड़ों के लाइन में वही लोग होंगे जो आज सुसमाचार सुन करके अपने मनों को फिराते हैं, अपने पापों को मान लेते हैं, प्रायश्चित करते हैं, पश्चाताप करते हैं, अपने पापों को अंगीकार करते हैं और यीशु मसीह को उद्धार करता करके स्वीकारते हैं। हालेलुया, मरकुस की किताब 16 उसका 16 में लिखा है, उसी का उद्धार होगा। हालेलुया, उसी का उद्धार होगा जिसने प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता करके स्वीकार लिया है और जिन्होंने अपने पाप को अंगीकार कर लिया, मान लिया और उन्होंने अपने पाप को गाड़ लिया। हालेलुया, जिसको कहा गया है बपतिस्मा लिया। क्या किया? बपतिस्मा लिया। हालेलुया, अपने पापों के लिए वो मर गया, पानी में डूब करके निकला है, परमेश्वर का धार्मिकता को पूरा कर लिया है। हालेलुया, और नया जीवन जीने का निर्णय लिया है। वही भेड़ों के लाइन में होंगे। हालेलुया, वही भेड़ों का लाइन में, भेड़ों का झुंड में वहां पर खड़ा किया जाएगा। क्योंकि वहां पर जैसे चरवाहा भेड़ और बकरियों का अलग अलग करते हैं, वैसी उस समय भी सच्चा चरवाहा जो प्रभु यीशु मसीह है, वो अलग करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और बकरी कौन है? बकरी वे हैं
आज चर्च में आकर के वचन को सुन करके प्रार्थना में आने के बाद भी अपना जीवन को परिवर्तन नहीं किया, अपने पापों को अंगीकार नहीं किया, पश्चाताप नहीं किया, हालेलुया, यीशु मसीह को उद्धार करता करके स्वीकार नहीं किया, और हरेक को आत्मा, हरेक को जन, हरेक को भाषा बोलने वाला, हरेक ओ कुल, हरेक जाति के लोग जो यीशु के विरोध में हैं, यीशु को उद्धार करता, मुक्तिदाता स्वीकार नहीं करते हैं, यीशु मसीह का सुसमाचार सुन करके भी अपने जीवन को प्रभु को नहीं देते हैं, अपने पापों को अंगीकार नहीं करते हैं, हालेलुया। पाप किसका क्षमा होगा? पाप उसी का क्षमा होगा जो मनुष्य अपने आप को पापी स्वीकार करता है, जो बोलता है कि मैं पापी हूं, हे प्रभु मैं मन से, वचन से, कर्म से मैं पाप करता आया हूं, पल पल मैं पाप करता हूं आपके दृष्टि में, लेकिन प्रभु आज मैं अपने पापों को मानता हूं, स्वीकारता हूं करके जो मनुष्य अपने आप को छोटा करता है, दीन करता है, नम्र करता है, उन्हीं का पाप क्षमा किया जाता है, हालेलुया। एक कतार होगा भेड़ों का झुंड और एक कतार में होंगे बकरियों का झुंड, हालेलुया। ये बकरी वे लोग हैं जो वचन को सुनकर भी अपने पापों को नहीं मानते हैं, वे बकरियां वही हैं जो प्रभु के खिलाफ जीते हैं, ये बकरियां वही हैं जो प्रभु परमेश्वर के खिलाफ काम करते हैं, ये बकरियां वही हैं परमेश्वर के खिलाफ जीते हैं, ये बकरियां वही हैं परमेश्वर के खिलाफ में काम करते हैं, हालेलुया। और वो भेड़ वही है जो अपने पापों को मानते हैं, प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता स्वीकारते हैं, परमेश्वर के पास में आकर के अपने आप को छोटा करते हैं, नम्र करते हैं, दीन करते हैं, शून्य करते हैं और यीशु मसीह को उद्धार करता करके स्वीकारते हैं, वे भेड़ों के कतार में होंगे। जब हर एक जाति के लोगों को परमेश्वर के सिंहासन के सामने इकट्ठा किया जाएगा, बड़ा सा पर्दा खुलेगा, आज हम चर्च में आकर के बैठे हैं वो भी दिखेगा, चर्च से निकल करके जा रहे हैं वो भी दिखेगा, घर में पहुंचने के बाद तंबाकू, गुड़ाकू, बीड़ी, सिगरेट खा रहे हैं, पी रहे हैं वो भी वहां पर दिखेगा, हालेलुया। जो भी काम हम कर रहे हैं अभी वो सब वहां पर दिखेगा, उस समय आपको और मेरे को बोलने का अनुमति नहीं होगा। आज हम लोग कसम खा के बोल रहे हैं, माता का, पिता का, धरती का, आकाश का, परमेश्वर का, ईश्वर का, मैंने गलत नहीं किया है, मैंने गलत नहीं बोला है, मैंने गलत काम नहीं किया है बोल के हम शपथ खा रहे हैं, वो पर भी वहां पर खुलेगा, हालेलुया। लेकिन उस समय आपको कसम खाने का, आपको शपथ खाने का, आपको बोलने का अनुमति नहीं होगा। आपका सारा छिट्टा, सारा मोटरी, सारा गठरी, सारी बातें, सारे काम वहां पर दिखा दिया जाएगा, हालेलुया। उस समय आप नहीं बोल पाएंगे, मैं नहीं बोल पाऊंगा, प्रभु मैं ऐसा नहीं किया। आज आप और मैं गलत किए हैं, पाप किए हैं और हम लोगों को बोल रहे हैं कि मैंने ऐसा नहीं किया है। उस समय आपका पाप लोगों के सामने नहीं दिखता है, लेकिन एक दिन समय आएगा, उस समय दिखेगा, बड़ा सा पर्दा खुलेगा, हालेलुया। उस समय बाइबल बताती है भेड़ों के लिए भेड़ों का लाइन अलग होगा, झुंड अलग होगा, बकरियों का झुंड अलग होगा, हालेलुया। सबसे पहले कलीसिया का न्याय होगा। कलीसिया कौन है? भेड़ों का झुंड वाला कलीसिया है, हालेलुया। कलीसिया का न्याय होगा, कलीसिया का सारा पोथी पुराण वहां पर किताबें खोले जाएंगे, हर एक बात, हर एक कार्य वहां पर खुलेगा, वहां पर दिखेगा, हालेलुया। आगे लिखा हुआ है, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ मेरे पिता के राज्य में प्रवेश करो, जो तुम्हारे लिए उत्पत्ति से पहले ही, हालेलुया, हाँ, जगत की उत्पत्ति से पहले से तुम्हारे लिए क्या एक जगह तैयार किया गया है, हालेलुया।
ओ महिमा का सिंहासन में बैठा हुआ वो बोलेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ मेरे पिता के राज्य में प्रवेश करो। क्या करने के लिए? अधिकार करने के लिए। हालेलुया। राज्य करने के लिए, अधिकार करने के लिए, अधिकार पाने के लिए, राज्य को पाने के लिए आओ तुम प्रवेश करो। तुम धन्य हो इस संसार में रहते हुए। हालेलुया। धर्म के लिए नहीं लड़ा, जाति के लिए नहीं लड़ा, इसका उसका दोषारोपण नहीं किया, लड़ाई झगड़ा नहीं किया, व्यभिचार नहीं किया। हालेलुया। ऊंच नीच नहीं कहा, भेदभाव नहीं किया। हालेलुया। प्रभु के लिए दुख सहा, कष्ट सहा, घर से बेघर हुआ, सताव का सामना किया, प्रभु के लिए दुख उठाया, आत्माओं को बचाने के लिए मार खाया, आत्माओं को बचाने के लिए, लोगों को बचाने के लिए, हर एक जाति और कुल के लोगों को बचाने के लिए, मृत्यु से छुड़ाने के लिए उन्होंने दुख उठाया है। उन्हीं को बोलेगा प्रभु, क्या बोलेगा? हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ मेरे पिता के राज्य में प्रवेश करो, अधिकार करने के लिए। हालेलुया। इसलिए न्याय के होने के पहले पहले संसार के सारे कोने कोने तक, धरती के छोर छोर तक, पृथ्वी के छोर छोर तक जाओ और मेरे सुसमाचार को सुनाओ। हालेलुया। एक मृत्यु से बचाने वाला वो नाम है, यीशु नाम है। अनंत काल का जीवन देने वाला यीशु नाम है। मुक्ति का द्वार, मुक्ति का और रास्ता यीशु मसीह बोल के बताओ लोगों को, सुनाओ उनको सुसमाचार। हालेलुया। उसके लिए चाहे आपको दुख उठाना पड़े, चाहे आपका प्राण को निचार करना पड़े, उसके लिए चाहे आपको घर से बेघर होना पड़े, लेकिन सुसमाचार सुनाओ, क्योंकि इसके बाद वो मृत्यु में जाने वाले हैं। अनंत काल का मृत्यु में जाने वाला हर एक आत्मा है